हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं शशि कुमार आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और ख़ास करके उन लोगों को जो हमारे इस चैनल को बहुत ही प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और बहुत से सारे लोगों का रिक्वायरमेंट आता है कि सर हमारे लिए ये इस बात पे हमारा वीडियो बना के चाहिए, इस बात पे हमको वीडियो बना के दीजिए। तो बहुत दिनों से एक विद्यार्थी हैं, उनका था शिकायत कि हमें पैन कार्ड ऑनलाइन करने के लिए हमें बताइए कैसे कर सकें। तो मैं आप लोगों को आज ये शिकायत दूर कर रहा हूं और उससे कहीं ज़्यादा चीज़ हम आज आप लोगों को बताने वाला हूं। और आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आसानी से घर बैठे कम समय में बहुत सारे चीज़, क्या सारा चीज़ के बारे में जानकारी और घर बैठे सारा डॉक्यूमेंटेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। मैं आप लोगों का फिर से एक बार टुडेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कुशल युवा कार्यक्रम कौशल विकास केंद्र में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भारत सरकार के एकमात्र वेबसाइट प्लेटफॉर्म जो पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। भारत के लिए तो काम करते ही हैं, जिसका नाम है mygov.in। तो आइए अब हम चलते हैं उस वेबसाइट पे। तो वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं उनको तो मालूम पड़ गया होगा कि वेबसाइट कहाँ से खोलेंगे। तो हमें जाना होगा एड्रेस बार पे। एड्रेस बार पे कब जाएंगे? जब आप वेब ब्राउजर ओपन करके रखे हों। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं वेब ब्राउजर ओपन करके रखा हूं। तो फिर से मैं एक बार ओपन करता हूं। आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में एक वेब ब्राउजर होना जरूरी है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स होते हैं, ओपेरा होते हैं, गूगल क्रोम होते हैं। तो चलिए मैं गूगल क्रोम में मैं एक ओपन करके रखा हूं। मैं यहाँ से, ये आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे गूगल क्रोम है। इसको आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके, लेफ्ट से क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो कर्सर है, इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है। आप यहाँ पर लिखिए अपना URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। तो URL यहाँ पे क्या है हमारा नाम? तो URL का नाम है mygov। देखिए जैसे मैंने माई लिखा, gov.gov, आप mygov.in लिखेंगे भी वही चीज आएगा। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा पूरा लिखा हुआ आ गया और लिखा हुआ mygov, ए प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन एंगेजमेंट टुवर्ड गुड गवर्नेंस इन इंडिया। आपके भारत सरकार में अच्छा शासन के लिए इस वेबसाइट का निर्माण किया गया है। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आने के बाद ही ये वेबसाइट का डेवलपमेंट पूर्ण रूप से किया गया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये देखिए आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट पे आपको करना क्या है और होना क्या है और आपको इससे मिलना क्या है, मैं क्यों इस वेबसाइट के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे रहा हूँ। और हमारे जो कुशल युवा कार्यक्रम के स्टूडेंट हैं उनको तो इस चीज के बारे में मैंने जानकारी पहले से दे चुका है। तो आज फिर से पर्टिकुलरली वीडियो बना करके मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का चेष्टा कर रहा हूं। मुझे आशा है, विश्वास है कि इस वेबसाइट से आप पूर्ण लाभान्वित होंगे। पूरा का पूरा इससे आपको फायदा, बेनिफिट होने वाला है। तो आइए चलते हैं और भी विस्तृत जानकारी के लिए। तो इस वेबसाइट को सबसे पहले जानने से फायदा ये है कि जो भी भारतीय नागरिक हैं या फिर जो भी भारत के बाहर रहते हैं, तो भारत के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी जिनके दिमाग में आता है भारत के बारे में जानना है तो, और भारत के कार्यालयों के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, पब्लिक के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, एनीथिंग, कुछ भी आप सोच लीजिए भारत, उसके बारे में आपको जानना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। पूरे भारत का पूरा विवरण आपको इस वेबसाइट से मिल जाने हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट जो आपको ओपन है, माई गोव मेरी सरकार, भारत सरकार का ये अशोक स्तंभ का लोगो होता है और हमारा जो तिरंगा है वो आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इधर में हमारे भारतीय नागरिक। और आजकल जो भी प्रॉब्लम होया हुआ है हमारे जो पूरे वर्ल्ड में जो छाया हुआ है कोविड-19, तो उसका भी इसके ऊपर किया हुआ है, पूरा विवरण दिया हुआ है, उसके बारे में भी पूरा चीज जान सकते हैं। और बाकी सारा पेज पर आप देख रहे हैं। पेज को यहाँ से फोटो इसको पलट करके आप देख सकते हैं। आप इस पे आने के बाद हेल्प अस टू हेल्प यू, इसके बारे में बहुत देर बताऊंगा तब आपको पता लगेगा, लेकिन जो खुद इतना तक कुछ हद तक मैं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो माई गोव सोशल मीडिया, भारत सरकार के सोशल मीडिया पर आपको जाने के लिए इन सारे चीजों को आपको नोट करना चाहिए। जैसे कि व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे आ सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फेसबुक पेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इंस्टाग्राम का कोरोना न्यूज डेस्क बना हुआ है अभी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे भी है बना हुआ, ट्विटर पे बना हुआ है, लिंक्डइन पे बना हुआ है, यूट्यूब पे बना हुआ है। उसके बाद फिर आप जो इधर में देख रहे हैं ये मार्क्यू हो रहा है, इसके ऊपर भी अब सारा चीज लिखा हुआ, कोरोना वायरस के बारे में सारा चीज लिखा हुआ है। इसके बाद फिर इधर में ग्रुप बना हुआ है, आप क्या है ऑनलाइन और ग्राउंड जानने के लिए, डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए हैं, और उसके बाद फिर पोल सर्वे करने के लिए, ब्लॉग के लिए, बात करने के लिए, जो हेडफोन माइक लगा करके इससे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं ऑनलाइन। उसके बाद फिर आप भारत सरकार का आप देख रहे हैं, आज जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आरोग्य सेतु डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आप लोगों को मन की बात में ही बताया कि सभी लोग आरोग्य सेतु जो है बॉडीगार्ड, इसको स्वयं आकलन जांच करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इस ऐप्स को डाउनलोड करिए और यूज करिए इसका। उसके बाद फिर पीएम केयर के बारे में जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, टुडेज कंप्यूटर शशि कुमार भी ने इन्होंने इनके ऊपर डोनेट किया हुआ है। तो बहुत से सारे लोग कर रहे हैं, आम जनता को भी करते ही हैं हेल्प। अब इस पे क्लिक करने के बाद फिर ये 2 पेज है इसके ऊपर, तो आप को पता लग गया होगा कि मैं अभी जो सामने में जो दिख रहा है इस चीज के बारे में मैं बताया। जिनको हिंदी समझ में आता है, जिनको इंग्लिश समझना नहीं चाहते हैं या नहीं समझते हैं, तो कुछ नहीं करना है उनको, यहाँ पर ये हिंदी लिखा हुआ इस पे क्लिक कर देना है एक बार, तो ये भाषा में आपका हिंदी आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये सारा चीज हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये सारा बात जो समूह कार्य, चर्चा, जनमत, ब्लॉग, वार्ता, तो ये सारा चीज आपको अभी इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा था, तो आप देखिए जहां तक हो सकती है वो आप हिंदी के लिए कर दिया गया है, आप हिंदी समझ सकते हैं पढ़ करके। लेकिन कोई न कोई भाषा में तो आपको पारंगत होना ही होगा, हिंदी या इंग्लिश या कोई भी भाषा में। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से पेज पलटेंगे, देखिए स्क्रॉलिंग करेंगे, माउस में जो चक्का होता है उसको घुमाएंगे, तो इधर में भी आपका पूरा डिटेल में आएगा सारा बात, और आप इसको पढ़ सकते हैं। मतलब पूरा भारत को आपको जानना है तो 2 सेकंड में तो जान नहीं लेंगे, 10-15 मिनट में तो जानेंगे नहीं, लेकिन एक रूट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कम से कम जो इधर उधर भटके हुए हैं वो लोग भारत के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी जानना चाहते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और यहाँ से ही अपना कार्य प्रणाली शुरू कर लें, कुछ भी हो। अब ये मत पूछिए कोई कि क्या हो सकता है, एग्जाम्पल फॉर आप चाहते क्या हैं, वो सारा बात इसके ऊपर है, इस वेबसाइट के ऊपर है। और आप देख रहे हैं कि इस वेबसाइट को डेवलप किया है एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, और हिंदी में भी लिखा हुआ है। आप लोग खुद अपने मोबाइल पे और लैपटॉप पे करके देखिएगा और वीडियो को आप देखिएगा, और एक बार में नहीं समझ में आया तो आप बार बार वीडियो देखिएगा। और एक खास बात जो है कि आप लोग जो भी लोग नए होंगे उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं उस तरीके से आप शेयर करके अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने सहयोगी
दल जो भी कोई हैं उनके साथ आप इस तरह का व्यवहार करें, उनके भी मोबाइल कंप्यूटर में ये सारा बात बताने का चेष्टा करें। और उसके बाद फिर और नीचे आप अब आगे नीचे नहीं है, तो इतना है लास्ट। आप इसमें देख रहे हैं कि ये सारा लोगो भी दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, माई गोव इनोवेशन, स्वच्छ भारत, यूनिक माई क्विज, क्विज होता है हर प्रतियोगिता, हर इवेंट पर प्रतियोगिता होता है। इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आप क्यूज कर सकते हैं और उस प्रतियोगिता में जीतकर आप पुरस्कृत हो सकते हैं, सम्मानित हो सकते हैं। उसको भारत सरकार सम्मानित करती है, पुरस्कृत करती है, सर्टिफिकेट भी देती है। उसके बाद फिर माई ब्लॉग इनका बना हुआ है, माई सेल्फ सोसाइटी बनाया हुआ है, और इधर में आप देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का लोगो लगा हुआ है, डेटा गवर्नमेंट इनका लगा हुआ है, इंडिया गवर्नमेंट का, मतलब ये सारा मेटी लगा हुआ है, पीएम इंडिया। तो इस तरीके से सारा चीज आपका ये प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, अवेलेबल है। बस आपको जानने की जरूरत थी, जो मैं अभी बता रहा हूँ, आपको इस्तेमाल करना है, इसका उपयोग करना है अधिक से अधिक। आपको किसी भी सरकार से कोई भी आपको शिकायत है, सारा शिकायत आप इस पे दर्ज कर सकते हैं और उसका क्विक एक्शन भी लिया जाता है उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि आपको बस दे दिया और कोई सुनने समझने वाला नहीं है, परंतु आपका सटीक जो भी आपका आरोप हो, सहयोग चाहिए, वो सारा सटीक होना चाहिए। अब यहाँ से भी देखिए लिखा हुआ है अधिसूचना के लिए, अब बेल दबा देंगे, आपके पास न्यूज आते रहेगा, आप रजिस्टर कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए है ये बनाया हुआ, आपको गतिविधियां अभी सारा चीज आप समझ सकते हैं। माइक्रो साइट्स बनाया हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सारा डिटेल दिया हुआ है, कार्य जनता जन, हर एक चीज के बारे में, राज्यों के बारे में, कौन से राज्य से आप हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बारे में सारा चीज डिटेल। मोबाइल ऐप्स पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, mygov.in का आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं स्मार्टफोन पे, गूगल प्ले से, या फिर अगर आई फोन है तो आप एप्पल ऐप स्टोर जो होता है इसके ऊपर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर में भी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं इंग्लिश में भी करता हूँ, हिंदी में भी कर लेंगे, दोनों करते हुए चलेंगे। आप इस चीज को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। चलो देखो यहाँ पे मैंने इसको बड़ा कर रहा है, ये इतना ही रहेगा। आप यहाँ से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, कंट्रोल दबा करके स्क्रॉल घुमाएंगे, जूम इन जूम आउट होगा, या यहाँ से भी आप बड़ा छोटा करके देख सकते हैं इस पेज को, ठीक है ना। तो इसके बाद अब आपको मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ, आप बस जानने के लिए, अधिक से अधिक जानने के लिए वीडियो तो देखिए, आपको देखना ही होगा, समय तो आपको देना ही होगा। आप कितना चाहेंगे जल्दी जल्दी फटाफट कर ले, तो अर्ध ज्ञान जान के खतरा, फिर वही रोड़ा लगा हुआ रहेगा, फोन करेंगे लोग, फिर परेशान करेंगे। उससे बढ़िया है कि आप ध्यान से समय दे करके देख ले। एक ही बार तो समय देना होगा, बार बार थोड़ी समय देना है। एक बार देखें, फिर कभी जरूरत हो दोबारा देख लीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब क्या करना है हमको, ऐप्स डाउनलोड करने के लिए मैं बता दिया, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप्स, आरोग्य सेतु का, गूगल पे से भी, प्ले से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमने इस पे जानना है कि अब हम इसमें इंटर कैसे करें। तो इंटर करने के लिए आपको लॉगिन करना होता है, ठीक है, और ग्रुप भी देखना होता है कि टॉपिक ऑफ ग्रुप इंटरेस्ट, किस ग्रुप टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है। ये सारा बात तो मैंने इधर में भी बताया ही था, ऊपर में ही बताया था, इधर में ही बता दिया था, सामने में ही जो साइड में इधर में भी आया हुआ है, ठीक है ना। अब इस पे हमको एंट्री करना है। आपको ऐसा चीज करना है इस पे कि एक बार आप इस पे रजिस्टर कर दीजिए, उसके बाद हमेशा इसका मजा लेते रहिए, मतलब हमेशा इसका लाभ लेते रहिए, और एप्स डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे। तो रजिस्टर होने के बाद आपके बारे में, भारत सरकार के बारे में आपके मोबाइल पे हर एक इवेंट, हर एक बात का न्यूज ऑटोमेटिकली आते रहेगा। आप उस चीज का लाभ उठाते रहिए। तो लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको साइन इन करना होगा। तो इसके लिए जैसा कि अभी मैं बता रहा था, रजिस्टर करना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा। तो आपको सबसे पहले लॉगिन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा तो रजिस्टर ऑलरेडी होया हुआ है, तो हमारा रजिस्टर होगा नहीं, लेकिन आप लोग को मैं रजिस्टर करने तक का स्टेप बताऊंगा। तो लॉगिन मैं यहाँ पर जाकर मैं करता हूँ, देखिए जो हमारा रजिस्टर होया हुआ है।
अब देखिए रजिस्टर करने के लिए आपको पूछ रहा जा रहा है कि अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए और पासवर्ड डालिए। अब सोचिए कि हमको पासवर्ड भी याद नहीं है, हमने मोबाइल पे ऐप्स पे डाल रखे हैं मोबाइल पे। अब हम यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं, यहाँ से मैं लॉगिन कर सकता हूँ विद पासवर्ड भी। और इससे भी दिमाग नहीं काम करता है तो आप फेसबुक के माध्यम से, गूगल प्लस के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से, इन किसी भी माध्यम के साथ आप इस पे रजिस्टर हो सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ देखिए, नॉट रजिस्टर्ड विद माई गोव अकाउंट। हम इस माई गोव के अकाउंट से रजिस्टर नहीं होना चाह रहे हैं तो कैसे होगा, तो इधर से हम होते हैं, तो यहाँ से रजिस्टर नाउ करते हैं। तो अब ये पूछा जा रहा है कि आप क्या हैं, फुल नाम बताइए, ईमेल आईडी बताइए, कंट्री तो चलो इंडिया डाल दीजिएगा, ठीक है, कहाँ से हैं, मोबाइल नंबर डालना होगा। तो ये रजिस्टर होने वाली बात है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमको पहले लॉगिन करना था, हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, pctnwd@gmail.com डाल दिया। पासवर्ड में ट्राई करता हूँ कि मैं याद है कि नहीं, ठीक है, पासवर्ड में ट्राई कर रहा हूँ, पासवर्ड मेरा याद नहीं है। पासवर्ड मेरा याद नहीं है तो कैसे रिकवर होगा। पासवर्ड जीमेल से भी रिकवर करने के लिए मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे आप पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे। तो अब इसमें हमको याद नहीं है तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, उस पर मैं अभी OTP मंगाऊंगा, ठीक है, 9973144245। हम इस पे OTP मंगाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं डाल दिया और सबमिट कर दिया। अच्छा, सोशल लॉगिन साइट से हम इसको कर लेते हैं। कह रहे हैं कि आपको पासवर्ड रिसेट करना है, यू हैव मस्ट रिसेट पासवर्ड वाया ऑन योर सोशल लॉगिन साइट। सोशल लॉगिन साइट पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं बैक कर लिया, क्योंकि पहले से हमारे मोबाइल पे ये लॉगिन होया हुआ होगा, ऐसा मुझे कंफर्मेशन है। तो रजिस्टर नाउ पे जा कर के हम इसको फेसबुक से चलते हैं। ऑलरेडी हैव ए अकाउंट, चलो मैं यहाँ देखता हूँ कि हमारा अकाउंट बना हुआ है, तो फिर यहीं पे आएगा वो डालने के लिए। तो हम फेसबुक के माध्यम से इस पे रजिस्टर लॉगिन होने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखिए इसका पासवर्ड हमको याद है, ठीक है। तो हम फेसबुक के माध्यम से हम इस पे रजिस्टर होया हुआ हम लॉगिन कर पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। फेसबुक के माध्यम से हमने उसके सेटअप से हम गए, हमारा देखिए लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब इधर में देखिए लिखा हुआ आ गया कि जब हम पहले से बने हुए हैं तो वेलकम बैक टू माई गोव, आपका फिर से हमारे इस वेबसाइट पे स्वागत है डियर शशि कुमार। आप देख पा रहे हैं सामने में, आपके सामने में आया हुआ है ये, कि जब हम काफी दिन से कंप्यूटर पे नहीं लॉगिन किए थे, मोबाइल से ही करते थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ सारा बात आ गया। गवर्नमेंट हिंदी हैप्पी टू अनाउंस दैट यू आर प्रेजेंट एंथुसिस्ट लेवल 2, कीप कंट्रीब्यूटिंग टू माई गॉव टू अर्न योर गॉव माई गॉव पॉइंट। हाँ, इस पे मेक द इस पे इस पे शामिल होने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे शामिल जब होते हैं, कुछ करते हैं, हमने कई बार इस पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 26 जनवरी पे, और भी एक था इसरो का था प्रोग्राम, उसके ऊपर हमने एग्जाम इस पे फेस किए थे तो हमको सर्टिफिकेट मिला था। इस तरह से आप लोग भी इस पे लॉगिन करने के बाद हमेशा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए हो चुका है, हमारा लॉगिन होया हुआ है। कैसे पता लगेगा कि लॉगिन होया हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शशि कुमार और मेरा फोटो आया हुआ है। इस प्रकार आप लोग का भी फोटो आ जाएगा यहाँ पे, और अगर फोटो लगाएंगे तब आ जाएगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आप ये सारा बात समझ पा रहे होंगे, और आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। और नहीं देखिएगा या देखिएगा वो आपका रिक्वायरमेंट है, ये हमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है।
हमारा जो काम है मैं कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद फिर आप देख पा रहे हैं कि इतने लोग इसमें सबमिशन कर चुके हैं। रजिस्टर्ड लोग कितने लोग हो गए हैं? एक 1 लाख बहुत से सारे हुए हुए हैं। 11 लाख 111 लाख .64 प्लस है। बहुत से सारे लोग हुए हुए इस पर रजिस्टर्ड। वोट इतने लाख 10,70,000 प्लस ये वोट दे चुके हैं, इसके पोल कर चुके हैं। कमेंट और डिस्कस हो चुका है 43.13 लाख लगभग, 7,15,000 तक लगभग सबमिशन इन टास्क। तो ऐसे बहुत से सारे हैं, इसके ऊपर बहुत लंबा बात आ रहा होगा कि हम इस पे इतना जान के क्या करेंगे। तो रिक्वायरमेंट आपको देखना होगा कि जैसा कि मैंने बताया कि आप कुछ भी जानना चाहते हो तो इसी पे जाना होगा और कहीं पे भटकने की दरकार नहीं है। तो इस पे आने से और क्या फायदा होगा, अब एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि भारत सरकार से आपको संपर्क साधना है या राज्य सरकार से, तो राज्य सरकार के बारे में तो अलग है। तो इसके माध्यम से भी राज्य सरकार पे जा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका हूँ और ये होया हुआ है, तो मैं यहाँ से लॉग आउट होऊंगा, या फिर पहले आपको इस पे जाने की लॉगिन हो चुके हैं तो इससे लाभ लेने की मैं बात करता हूँ। मेरी सरकार, इस पे मैंने जैसे क्लिक किया तो आपको क्लिक करते ही आपको ये सारा फिर से दिख रहा है कि आपको क्या इन नंबर से कुछ क्या करना चाहते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हमको इस पे पैन कार्ड की जानकारी लेना है, पैन कार्ड ऑनलाइन करना है, ठीक है ना। बाकी तो आप स्टेट से भी आपको हेल्पलाइन दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट तक आपका ये पहुंच जाएगा। आपको इसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि चलो देखो यहाँ पे मैं क्लिक जैसे करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्टिंग डिटेल भी आपको मिल जाएगी यहाँ से। जैसे देखिए इस पे क्लिक करते हैं, इतना सारा है कि ये बहुत से सारे चीज करने के लिए है। क्लिक हेयर टू व्यू। अभी देखिए इधर में आपका दिख रहा होगा आसाम, बिहार। बिहार में 14 लिखा हुआ है यहाँ पे। 14 क्या है? नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड, अफेक्टेड। पुराना डिटेल है शायद, आ, या नवादा, हाँ नहीं पुराना नहीं है, लेटेस्ट डिटेल ही है इतना। ठीक है, तो देखिए ये दिख रहा है आपको। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने बंद कर दिया, पीडीएफ फाइल डाउनलोड हुआ। उसके बाद फिर हेल्प लेने के लिए यहाँ से है डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट, स्टेट हेल्पलाइन जानने के लिए इस सब का डिटेल देखिए। बिहार के लिए आपको डाला हुआ है 403, है ना। टोटल कंफर्म 403 हो चुका है। चार्ज डिस्चार्ज माइग्रेटेड डेथ, बिहार में कितना डेथ हो चुका है? 2, 65 डिस्चार्ज हो चुके हैं इस प्रकार। और बैक करते हैं यहाँ से हम। अब चलते हैं, ये सब तो कोरोना के लिए था। सिम्टम आपको दिखा रहा है, यहाँ पे सब चीज दिख रहा है आपको। ये सारे वीडियो बताए हुए हैं कि आपको स्वस्थ सुंदर स्वच्छ रहने के लिए क्या क्या करना होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं बिग बी अमिताभ बच्चन जी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारा वीडियो आप खुद देखिएगा। सैनिटाइजर, हाथ धोने की और सिम्टम सारा चीज बताया हुआ है। तो ये सारे तो हो गए कोरोना कोविड-19 से रिलेटेड। अब हम चलते हैं इस पे, होम में चलते हैं पहले। होम में मैं आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो मेन टेंशन था, जैसा कि मैंने कोई भी फॉर्म को हमको यहाँ पे ऑनलाइन करना है। तो चलो पैन कार्ड से ही रिलेटेड बात करते हैं अभी। सबसे पहले कि हमको पैन कार्ड ऑनलाइन करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो लिंक टू अस, इस पे हम चलते हैं। लिंक टू अस पे आने से ले दे करके आपका कोरोना वायरस से ही रिलेटेड है। एसोसिएट माई विद माई गोव है, माई गोव मेड इंडिया वेबसाइट, पॉलिटिक्स विल फाइन कंपेन।
तो मैंने अभी देखिए आपके सामने मैं ब्लॉग पर आया हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि आपको कौन से डिपार्टमेंट की बात करनी है। ठीक है, तो ब्लॉग्स में आने के बाद मैंने देखा कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर आर्ट कल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसके बाद फिर एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, फाइनेंस है, तो फाइनेंस एंड इकोनॉमी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, कम्युनिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबर डिपार्टमेंट है, बहुत से सारे हैं। इसके बाद फिर सोशल डिपार्टमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट है, सारा डिपार्टमेंट जो पूरे भारत सरकार का है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, वाटर सैनिटेशन। अब इसमें हमको जाना था पैन कार्ड के लिए, तो फाइनेंस में जाना होगा क्योंकि वो आयकर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो वहां से लिंक आपको मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे ढूंढे थे इंफॉर्मेशन, फेयर, हेल्थ, फाइनेंस एंड इकोनॉमी, इस पे चलते हैं। तो नो टास्क फॉर दिस ग्रुप, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, इसके वजह से भी काफी इसके अंदर डीएक्टिवेट होया हुआ होगा। ठीक है, काफी बात इसमें डीएक्टिवेट होया हुआ होगा। तो न्यू इंडिया इवेंट ट्रांसफॉर्मिंग ब्लॉग, मैं जो ढूंढ रहा हूँ यहाँ से बंद करके सबसे पहले, हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट किया हूँ और इस पे बहुत से सारे हैं। ये आपको पढ़ने होंगे, 2 मिनट की बात नहीं है, आपको पढ़कर ही करना होगा, पढ़ के समझना होगा, करना होगा। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं सर्च मारता हूँ जा करके। ठीक है, सर्च करना है क्या चीज, पैन कार्ड, सर्च मारता हूँ मैं एक बार, इसके बारे में भी नहीं है इंफॉर्मेशन यहाँ पे। कॉमर्स, अभी चलते हैं यहाँ पर माई गोव मेरी सरकार जो लिखा हुआ है, इस पे मैं एक बार आया हूँ फिर से, एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। आखिर वो डॉक्यूमेंट, चलो अब देखिए मिल जाने हैं। मैंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर मैंने क्लिक किया और आपका एक अलग हाइपर लिंक हुआ पेज जिस पे मैं आया। अब इस पे आकर के क्या होना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या चीज, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ही सामने में ही लिखा हुआ है क्या, मोस्ट सर्च्ड, जो बर्थ सर्टिफिकेट किन्हीं को बनवाना है भारत सरकार से, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है। अब आप देखिए आसानी से सारा चीज आपके सामने है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा सर्च करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट सेक्शन से, हर एक डिपार्टमेंट सेक्शन का यहाँ पे आपका लिस्ट डाला हुआ है और शॉर्ट लिस्टेड भी यहाँ पे डाला हुआ है, कुछ शॉर्ट लिस्टेड डाला हुआ है यहाँ पर। उसके बाद फिर हम यहाँ पे चलते हैं, चलो लेकर वैसे और भी कुछ विस्तार में बता देता हूँ। इस पे तो मैं सीधा क्लिक करूंगा तो ये पैन कार्ड के लिए आपका लिंक पूरा आ जाएगा। तो भारत में सिर्फ एक ही कंपनी पैन कार्ड नहीं बनाती है, भारत सरकार ने कई लोगों को ठेके पर दे रखे हैं पैन कार्ड बनाने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आपका एक NSDL
कंपनी है, दूसरा यूटीआई है, और ऐसे एक दो कंपनी है। तो जैसे मैंने आपका यहाँ पे पैन कार्ड पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ये आपका पूरा लिस्ट खुला है, जिसपे और नीचे में देखिएगा तो सारा डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, इन सब से रिलेटेड आप कोई भी फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको पढ़ने की जरूरत होगा, जानने की जरूरत होगा, ये आपको घंटों लगना होगा, 1 मिनट में या आधे 1 घंटा में भी ये कंप्लीट आपका नहीं हो पाएगा। हम ये बहुत देर तक बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, तब आपको इसके बारे में पता लगेगा। अगर आप लोग कहेंगे दोबारा, आप लोग कहेंगे कि नहीं इसके ऊपर हमको विस्तार से वीडियो बना के दीजिए, तो मैं फिर से बनाऊंगा और वो पूरे विस्तार से एक एक पॉइंट पर मैं बात करूंगा इसके ऊपर। तो अभी फिलहाल आपको पैन कार्ड पे चलते हैं। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए कि टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभी आप देख रहे हैं कि ये भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म हो गया। उसके बाद फिर ये भारत सरकार, ये माई गोव मेरी सरकार का हो गया, और उसके बाद फिर इस पे क्लिक करके अलग एक हाइपरलिंक पेज हुआ। उसके बाद फिर जब हम पेन पर क्लिक किए, इस पे सब पे क्लिक करेंगे, देखिए टिन टिन नंबर, इसके लिए अलग सा पेज हाइपरलिंक होगा, इस सब के लिए अलग अलग हाइपरलिंक होगा। ई फिलिंग ऑनलाइन जो टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उसके लिए, इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे तो अलग देखिए एक हाइपरलिंक हुआ। इस प्रकार अलग अलग ये हाइपरलिंक होते जाएगा, और उसके अंदर फिर बहुत से सारे हैं। तो इसको आप सोचिए कि कितना बड़ा आपका भारत है, और भारत का नाम लेते ही हमारे तो मतलब खुशी का लहर जाग उठता है हमारे अंदर। तो ई फिलिंग इंटरनेट के माध्यम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं। और जो इनकम टैक्स में जैसे कि जीएसटी हम लोग भरते हैं। तो अभी हम इस पेज को बंद कर दिए, तो हमको पैन कार्ड ऑनलाइन करना है। तो हम फिर से एक बार बंद किए, इसको इसको ही बंद कर दिए। आपको जैसा कि कहाँ जाना था, mygov.in पे, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, तिरंगे पे क्लिक करना था, हाइपरलिंक हुआ। यहाँ पे पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो जो आपको करना है उसके लिए, तो अभी सिर्फ पैन कार्ड के लिए मैं चलता हूँ। तो पैन कार्ड के लिए आप देख पा रहे हैं कि इस पे क्लिक करूंगा तो हाइपरलिंक हुआ, और टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आए। अब हमको पैन कार्ड ऑनलाइन करना है, राइट। तो अप्लाई ऑनलाइन ऑटोमेटिक है, कोई भी अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपने कहीं से भी अपने मोबाइल से इसको डायरेक्ट कर सकता है। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उनको सिर्फ इतना चीज नोट कर लेना है, कुछ नहीं करना है। अभी देखिए यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको बंद कर दिया, एक नया टैब खोल लिया। अभी देखिए सादा है, यूआरएल क्या है, राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया। क्या चीज, ऑनलाइन सर्विसेज डॉट nsdl.com, इंटर। ये देखिए पैन कार्ड का ही वेबसाइट ओपन हुआ, जहां से हमको इनको ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे यूजर NSDL का यूजर सेटअप है, यूज करने के लिए पूरा पूरा सेटअप बनाया हुआ है। तो इस पे हमको जाना है। अभी देखिए कहीं भी क्लिक करेंगे तो उस तरह से आते जाएगा। तो बहुत से सारे हैं, बहुत बड़ा वेबसाइट है ये। तो इसको भी मैंने बंद कर दिया और फिर यहाँ पे क्लिक कर लिया। आपका देखिए ऑनलाइन करने के लिए आ गया। अब कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या बनाना है। न्यू पैन बनाना है तो आप भारतीय हैं या फिर फॉरेनर हैं। तो आप भारतीय हैं तो आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A भरना है आपको, ठीक है। इस पे क्लिक कर लिया आपने। अब कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, और ये ध्यान रखना होगा कि ये जो स्टार मार्क दिख रहा है ना लाल लाल रंग का, इसको तो आपको हर हाल में फुलफिल करना ही होगा। अगर इसको आप नहीं करते हैं नहीं होगा काम, ठीक है। अब सिलेक्ट करना होगा आपको, इंडिविजुअल है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ट्रस्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म, क्या चीज है, दुकान, किस टाइप का आपके पास लाइसेंस है। तो कुछ नहीं है आपके पास, इंडिविजुअल है, एकला बंदा है, इंडिविजुअल एकला बंदा है। क्या करना है, टाइटल आपको डालना, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से। तो यहाँ पे टाइटल क्या है, श्री है, श्रीमती है या कुमारी है, ठीक है। तो श्री है, समझ लीजिए कोई लड़का है, तो यहाँ पे हम टाइटल श्री डाल दिए। अब यहाँ पे लास्ट नाम डालना है, तो समझ लीजिए कि
लास्ट नाम में कुमारी, एक सॉरी श्री है ना, कुमार। फर्स्ट नेम जो भी कुछ हो, राम। और ये इतने आसानी से नहीं है, हमको अभी कोई फॉर्म ऑनलाइन किसी का कर नहीं रहे, जस्ट बता रहे हैं, तो हो सकता है कि आधे अधूरे छूटेगा थोड़ा सा। अब डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, चलो इसमें हम अपना ही लेके चलते हैं, हमारा तो बना हुआ है तो आएगा नहीं। मिडिल नेम कुछ नहीं है, छोड़ देना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ से, डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। ईमेल आईडी डालना है, आप इसको स्मॉल में भी लिखेंगे तो भी ये कैपिटल में लिखाएगा, और कैपिटल में भी लिखेंगे तो कैपिटल में ही लिखाएगा। मोबाइल नंबर डालना है, और ये कैप्चा को ध्यान रखना होगा, आपको ये डालना होगा, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कैप्चा। देखना है क्या लिखा हुआ कैपिटल में, LNKEY। और ये टर्म एंड कंडीशन इसका NSDL का पूरा दिया हुआ है, आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, बिना पढ़े भी नहीं करना चाहिए। और अगर पढ़ेंगे तो अगर दिमाग में आया कि हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा, पक्की बात है। इसलिए आप पढ़िए तो, नहीं पढ़िए तो। अधिकतर लोग इसको एक्सेप्ट करते ही लेते हैं, क्योंकि पैन कार्ड बनवाना ही होता है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके बगैर। सबमिट, जमा करिए इसको। आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आपको धन्यवाद मिल गया NSDL की तरफ से। वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पैन का एप्लीकेशन सर्विस NSDL गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट ऑनलाइन जो कर रहे हैं इंटरनेट माध्यम से, इसलिए ई गवर्नमेंट। योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल रजिस्टर्ड विद टोकन नंबर, इतना मिल गया है, इतना टोकन नंबर मिल गया है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लिए हैं। एंड सेम प्रूफ एप्लीकेशन काइंडली बेलो बटन फिलिंग। अब देखिए हमारे लिए टेंशन की बात है, ये पैन कार्ड जो टैक्स इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट का जो पेज है, वेबसाइट है, ये कोई खेला नहीं है। और खेल करते हैं कोई फालतू में, कोई अगर यदि जो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है या कोई सीखता है या बदमाशी करता है, उसको पनिशमेंट भी किया जाता है। इसलिए वेबसाइट पे ज़्यादा छेड़छाड़ कोई ना करें। और ये भारत सरकार का वेबसाइट है, ऐसे ही कोई पब्लिकली वेबसाइट नहीं है। इसलिए अब यहाँ से कंटिन्यू विद फॉर्म, पैन कार्ड को और आगे फॉर्म फिल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पर देखिए और भी इंफॉर्मेशंस आए हैं, और आपको इनको पढ़ के करना होगा, और ये आसानी से हो जाएगा। तो अभी जो मैं आप लोगों को पैन कार्ड के बारे में मैं बता रहा था, तो अभी मैं इस वक्त कोई पैन कार्ड बना नहीं रहा हूँ, इसके ऊपर कोई भी फॉर्म मैं लेके बैठा नहीं हूँ ऑनलाइन करने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको इस इंफॉर्मेशन को यहीं मैं अभी स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियो में इसका मैं पूरा बताऊंगा, इसलिए क्योंकि अभी जिस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे डाल रहा था, तो अगला इंफॉर्मेशन, अभी लॉकडाउन है, किसी आदमी से मुझे वास्ता नहीं है, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, तो मैं किन्हीं का पैन कार्ड इस पे ऑनलाइन करने के लिए बैठूंगा। उसके बाद फिर मैं इस पे इसका दूसरा भाग मैं पूरा इस वीडियो को मैं क्लियर करके दूंगा। और अगर यदि जो आप इतना समझ गए होंगे, आप खुद से अगर कर सकते हैं, तो खुद से इतना करने के बाद आगे आप अपना फॉर्म भर के आगे बढ़ के पढ़ के कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि आप उसमें आगे बढ़िए और करिए। हमने आपको यहाँ तक बताया, हम आपको पूरा पूरा ऑनलाइन भी करके बता सकते हैं, लेकिन अभी कोई उस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास जिसका मैं ऑनलाइन करूँगा। इसलिए अभी यहीं तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और मैं अभी यहाँ पे होम में वापस चलता हूँ, और मेरे पास अभी कोई टोकन नंबर नहीं है, अब ये सब जीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बंद कर दिया हूँ, और इनको भी मैं बंद कर देता हूँ। या इससे के बाद भी अगर आप यहाँ तक समझ गए होंगे तो आप अच्छी बात है। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी ऑनलाइन करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। आरसी स्टेटस जानने के लिए जो भी देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट
एंड हाईवे के लिए जो भी ड्राइविंग लाइसेंस अपना चेक कर सकते हैं यहाँ पे डाल करके। डेट ऑफ बर्थ आप जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, कैप्चा डालिए और चेक स्टेटस करिए, आपको पता लग जाएगा कि स्टेटस क्या है। तो ये भी आप एक चीज जान गए आप। उसके बाद फिर इसमें भी आपको लॉगिन करना है, तो इसका भी उस तरीके से ऑप्शंस हैं। तो इसके बारे में मैं अगले बार मैं बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो को इतना ही। आगे मुझे विश्वास है कि आप लोग इतना करते ही आप लोग के दिमाग में काफ़ी बातें आ रहे होंगे, समझ गए होंगे कि अब क्या है, मैं तो ये सारा काम कर ही लूँगा। सही बात है, आप कर पाएंगे। जो भी कंप्यूटर सीखे हुए हैं वो कर पाएंगे, जो नहीं सीखे हुए हैं उनके लिए मैं अभी और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए और जो हमारे KYP स्टूडेंट हैं, कुशल युवा कार्यक्रम के स्टूडेंट हैं, उन सबको तो मैं इन सारे चीज़ों का ट्रेनिंग पहले से दे रखा हूँ। अब वो अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो उनकी ज़रूरत है। अब ये देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए ये साइट ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज डाल के सबमिट करने से फिर इसका भी प्रोसेस उस तरह से है। तो ये किसी का करते हुए शुरू करेंगे जब तक, तब तक नहीं पता लगेगा, तो आपको करना शुरू करना पड़ेगा किसी न किसी को। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से अब मैं भी बंद करता हूँ। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक आप लोगों ने जाने सुने। अगला बाकी का इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा। इतना जानकारी आप लोगों को मैंने दिया, आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुने होंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और हमारे इस चैनल को इसी तरीके से प्यार आप देते रहिए। मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।